के साथ हम हमेशा से खड़े हैं। कफन बांध लीजिए अपने सरों पर। हजरत खालिद बिन वलीद 60 मुसलमानों की फौज लेकर जब लाखों की फौज को हरा सकता है, तो हम अंजुमन इस्लामिया के या चंद मुसलमानों के दुआओं की वजह से फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म को रोका जा सकता है। हम लोग यूट्यूब वगैरह में देखते रहते हैं कि फिलिस्तीन की सरहदों को खोल दिया जाए, हम लोग वहां जाएंगे। एक छोटी सी एहतजाजी मीटिंग में जब हम लोग नहीं आ सकते हैं, फलस्तीन की सरहद जाने के लिए ऐसे मुसलमान साथ देने के लिए तैयार हैं, जो कि कभी नहीं हो सकता। जनाब अब्दुल ईमान साहब की सदारत में और खासकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस एहरार इस्लाम, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, मजलिस उलमा मिल्लत किशनगंज, इदारा कंजुल ईमान गांधी किशनगंज, फिगर मिल्लत तंजीमें, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि अंजुमन इस्लामिया में फलस्तीन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक आवाज बुलंद किया जाए, इनकलाबी तहरीक चलाई जाए। उसमें से कितने लोग आए हुए हैं वो अपने अंदर झांक करके देख सकते हैं। नौजवान साथियों, हमेशा से ऐसे ही बोलते हुए लोग आ रहे हैं कि आज फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है, अगर गाजा में फौजें घुसेंगी तो हम लोग रोडों पर आ जाएंगे। फिर कल क्या बोलेंगे कि वहां हो रहा है, होने दीजिए, अगर हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होगा तो हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे। फिर कल क्या बोलेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर जुल्म नहीं हो सकता। ऐसे करके मुसलमानों की पिटाई एक के बाद एक होना है। वो इसलिए इनका कारण भी हम ये है, आज नेतन्याहू का नापाक बात बाइडेन का अगर इशारा नहीं हो तो 10 मिनट के अंदर इसराइल को खत्म करने की जिम्मेदारी मुसलमान हुकूमत ले सकती है। लेकिन उनके पीछे अमेरिका की जो ताकतें हैं, जो नापाक साजिशें हैं, असल में अगर उनके पीछे किसी की ताकत है तो अमेरिका का है। क्या आपने नहीं देखा कि 1967 में जंग लड़ी गई है, अरब ममालिकों ने भी जंग लड़ा है। सिर्फ हम लोग ये कहते हैं कि अरब ममालिक क्या कर रहे हैं, आप किशनगंज के मुसलमान क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा इनकलाबी चलाने के लिए आप जब साथ नहीं दे सकते हैं तो आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देता है कि अरब ममालिक क्या कर रहे हैं। आप भी तो उलमाए मिल्लत को मानते हैं, आप भी तो समाज के मुसलमानों को मानते हैं। इमाम इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मजलूमों का धर्म बिना पूछे आप उनका साथ दीजिए, तब आप मुसलमान हैं। आप देख सकते होंगे आज कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर। फलस्तीनों के मुसलमानों के साथ हम हमेशा से खड़े हैं। कफन बांध लीजिए अपने सरों पर। हजरत खालिद बिन वलीद 60 मुसलमानों की फौज लेकर जब लाखों की फौज को हरा सकता है, तो हम अंजुमन इस्लामिया के या चंद मुसलमानों के दुआओं की वजह से फिलिस्तीन के ऊपर जुल्म को रोका जा सकता है। अगर यकीनन आप अपने आंसू को बहाएंगे और जुल्म के खिलाफ अपनी बातों को रखेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ आंसू बहा सकते हैं। तलवार लेकर सड़कों पर आ जाएंगे, आपको भी यूपीए की सेडिशन के अंदर जेल में लेके चले जाया जाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि आपके आंसू को तो कोई नहीं रोक रहा है, आपके मुसल्ला बिछाने को तो कोई नहीं रोक रहा है, आपको जो है एक शांति जुलूस के लिए तो कोई नहीं रोक रहा है। उसके बावजूद आपकी जो आबादी है इतनी कम क्यों है। यहाँ पर भी पार्टी पॉलिटिक्स देखा जाता है कि अब्दुल ईमान साहब आए हुए हैं तो शायद एमआईएम का ये जलसा है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, कोई भी फिलिस्तीन का झंडा लेकर अगर यहाँ के बीजेपी किशनगंज जिला अध्यक्ष वो भी फिलिस्तीन की हिमायत में बात करेगा, मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज यहाँ के उलमाए हजरत, आज उनकी यहाँ पर अब्सेंस ये दर्शाता है कि आप फिलिस्तीन के साथ तभी आना चाहते हैं जब आपको स्टेज पे गद्दी में आपका फोटो इश्तिहार पर आए, आपका नाम आए, नहीं तो आप नहीं आएंगे। यही हुआ किशनगंज की पावन धरती पर, किशनगंज के अमर व इंसाफ की धरती पर आज जो लोगों का नहीं आना हुआ, इसे बहुत बड़े अफसोस की बात है। मैं इन चंद बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ना